जय मसीह की आप सब लोगों को। आइए मेरे प्यारों, इस समय में परमेश्वर का एक वचन को ध्यान करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे हम लोग। नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 वचन। परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से, जी हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मेरे प्यारो, कितना ही आशीष का वचन है ये। इस दुनिया में लोग लंबी उम्र को जीने के लिए कई तकलीफ़ों को उठाते हैं, दवा लेते हैं, व्यायाम करते हैं, और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर के आशीषें हैं कि हमें लंबी उम्र हम जी सकें। मगर दवाओं से लंबी उम्र मिलती नहीं है, और अनेक रीति के कामों से लंबी उम्र हमें मिलता नहीं है। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखते हैं तो लंबी उम्र जो है ये परमेश्वर के आशीषें हैं, और परमेश्वर सिर्फ हमें लंबी उम्र ही नहीं दे रहा है, मगर उस लंबी उम्र में कुशलता यानी खुशियों को परमेश्वर देता है। और 91 भजन संगीता में, 91 भजन संगीता में परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है कि मैं उसे लंबी उम्र से तृप्त करूंगा। यानी हमारा परमेश्वर सिर्फ लंबी उम्र नहीं देता है, मगर उस लंबी उम्र में 2 आशीषों को परमेश्वर देते हैं। एक, खुशियों को उस लंबी उम्र में देते हैं। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारो, इस दुनिया में लोग लंबी उम्र तो जी रहे हैं, मगर निराशाएं हैं, चिंताएं हैं, और जिंदगी के कई उतार चढ़ाव हैं, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, आंसुएं हैं, और कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मगर आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें एक प्रोत्साह दे रहे हैं, और वो क्या है कि परमेश्वर हमें लंबी उम्र देना चाहते हैं, और वो लंबी उम्र में 2 आशीषों को हमें भर कर देना चाहते हैं। एक, खुशियों का लंबी उम्र, और तृप्ति का, यानी वो हर आशीष परमेश्वर हमारी जिंदगी में देना चाहता है, जो आशीषों को हम अनुभव करके तृप्त हो जाए, हम सुकून से रहें, हम आशीषों में रहें, हम तृप्त रहें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। जी हाँ, कितना प्यार करता है हमारा परमेश्वर हमसे कि वो हमें लंबी उम्र भी देना चाहता है, और उस लंबी उम्र में खुशियों से हमें भरना चाहता है, और तृप्त भी परमेश्वर हमें करना चाहता है। क्योंकि एक अच्छा पिता अपने बच्चों को कभी रोता हुआ देखना नहीं चाहता, एक अच्छा बाप अपने बच्चों को बीमारियों में देखना नहीं चाहता, निराशाओं को देखना नहीं चाहता। कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर खुशी मनाए? कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को बुखार में, निराशाओं में, तकलीफों में देखकर वो खुशियों में अपने बेटे के बगल में बैठ जाए? नहीं मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर तो ऐसा नहीं है। वो आपको आंसुओं में देखना नहीं चाहते, वो आपको निराशाओं में देखना नहीं चाहते, वो आपको रोते हुए देखना नहीं चाहते, वो आपको तकलीफों में देखना नहीं चाहते। इसीलिए वो आपको लंबी उम्र भी देना चाहते हैं, और उस लंबी उम्र में परमेश्वर खुशियों से वो उम्र को भरना चाहता है, और तृप्ति से उस उम्र को भरना चाहता है। हालेलुया। मगर इस लंबी उम्र को, तृप्त का लंबी उम्र, खुशियों के लंबी उम्र को अगर हासिल करना है, अगर स्वीकार करना है, नीति वचन 3 अध्याय में 2 बातों को परमेश्वर शर्त के रूप में हमारे सामने रख रहे हैं। जी हाँ, आदम को परमेश्वर ने आशीष तो दे दिया था, मगर शर्त भी रखा, इस फल के पेड़ को खाएगा, जो आशीषें हैं वो निकल जाएगा, यानी तू मर जाएगा। नहीं खाएगा, जो भी आशीषों को मैंने तेरे लिए पहले से ही तैयार करके रखा है वो तेरा ही हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारो, आज परमेश्वर हमारे सामने आशीषों को भी रखा है और श्राप को भी रखा है। हमें जो चाहिए वो हमें लेना है। फिर एक बार, आशीष ये है कि लंबी उम्र खुशियों से, तृप्ति से भरकर वो हमें देना चाहता है, दे दिया है। मगर उसे अगर हमारे जिंदगी में हमें अनुभव करना है, अगर हमारे जिंदगी में उसे स्वीकार करना है, 2 शर्त वहां पे परमेश्वर ने रखा है। एक, परमेश्वर के वचन को कभी नहीं भूलना। हालेलुया।
जी हाँ, परमेश्वर के वचन को कभी भूलना नहीं है। इस दुनिया में आप कुछ भी भूल जाए, कुछ भी चीजों को भूल जाए, धन दौलत को भूल जाए, गाड़ी बंगले को भूल जाए, मगर परमेश्वर के वचन को कभी भूलना नहीं है। हालेलुया। जी हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही लंबी उम्र, खुशियों का भरा हुआ लंबी उम्र और तृप्त का भरा हुआ लंबी उम्र पड़ा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को कभी भूलना नहीं। उस परमेश्वर का वचन कहते हैं पुराना नियम में, परमेश्वर के वचन को माथे के ऊपर, गले में हमेशा ठाने रहना, अपने दिमाग में, अपने मन में हमेशा रखना, क्योंकि परमेश्वर के वचन को कभी भूलना नहीं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही आशीष है। ये शर्त है। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को कभी भूलेंगे नहीं, उससे ध्यान करेंगे, उससे मनन करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, परमेश्वर के वचन को चूमेंगे, परमेश्वर के वचन से हमेशा हम प्रीति रखेंगे और परमेश्वर के वचन के पीछे अगर हम लोग दौड़ेंगे तो लंबी उम्र जो खुशियों से भरा हुआ है, लंबी उम्र जो तृप्त से भरा हुआ है, वो हमारा ही हो जाएगा। और दूसरा शर्त जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, अगर हमें तृप्त का और खुशियों का लंबी उम्र चाहिए तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे हृदय में हमेशा रखना है। एक, परमेश्वर के वचन को कभी भूलना नहीं। दूसरा, परमेश्वर के वचन को दिल में रखना, मन में रखना। एक इंसान का सबसे प्रमुख जो अंग है, प्रमुख जो दिल, शरीर के अंदर जो भाग है, वो हृदय है, क्योंकि हृदय से खून पूरा शरीर में दौड़ता है। उसी तरह अगर इस हृदय में परमेश्वर के वचन को रखेंगे, ये जो वचन दिमाग में जाएगा, आंखों में जाएगा, कानों में जाएगा, जुबान में जाएगा, शरीर के अंग अंग में जाएगा और आशीषें हमारा हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। जी हाँ, दो शर्त जरूर पूरा करना, परमेश्वर के वचन को कभी भूलना नहीं और परमेश्वर के वचन को हृदय में हमेशा ठाने रहना, हृदय में रखना। लंबी उम्र जो खुशियों का है, लंबी उम्र जो तृप्त का है, वो परमेश्वर आपको देगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो दो आशीषें आपने हमारी जिंदगी में रखा है, लंबी उम्र जो तृप्त का और खुशियों का जो लंबी उम्र आप हमें दे दिया है, उसे लेने के लिए हमें मदद करके हम कभी परमेश्वर आपके वचन को कभी भूले नहीं और आपके वचन दिल में हमेशा रखे, ताकि आपके आशीषों को हम स्वीकार करें। धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की।